Former President of the Municipal Committee, Duru and Jammu and Kashmir OBC Chairman Mohammad Iqbal Ahangar has threatened to go on a hunger strike if the Jammu and Kashmir's INDIA alliance government does not fulfill its promises made to the public. Strongly criticizing the Amar Abdullah government, Ahangar, in an exclusive interview with Hornbill TV, said the National Conference and Congress Alliance government had pledged to address issues such as unemployment, temporary employees, the provision of 12 gas cylinders and resolving the electricity crisis. However, he alleged that nothing had been done in practice. He accused the party of misleading the public with false promises to secure votes but failing to address the people's concerns once in power. He further stated that the people of Jammu and Kashmir made a grave political mistake by voting for the alliance government. तो क्या कहें ये इस हवाले से? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो आज की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर जो अलायंस है, उन्होंने जो वोट लिए यहाँ पर, ये उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने 12 सिलेंडर की बात की साल भर, उन्होंने 200 यूनिट्स की बात की, उन्होंने नौजवानों को रोजगार देने की बात की, 1 लाख नौकरियां देने की बात की, उन्होंने हर बहन को लाडली बहन के तहत 3-3 हज़ार देने की बात की, उन्होंने टेलरिंग मशीन देने की बात की हर बहन को, उन्होंने नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये डालने की बात की। उन्होंने जो वादे मुद्दे किए यहाँ पर लोगों के साथ कि हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, मगर टिल डेट इस बजट में कुछ नज़र नहीं आया। खासकर हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगार बैठे उनके लिए कुछ नज़र नहीं आया। कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, उनके लिए कुछ नज़र नहीं आया। SPOs जो बेचारे 9,000 15,000 पे अभी तक काम कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं आया। और हमारी बहनों के लिए जो यहाँ पर पढ़ी लिखी बहनें या नौजवान साथी है, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं आया। माइग्रेंट जो 5 लाख पंडित माइग्रेंट है इस वक्त, उनको इस बजट में उनका नाम ही नहीं है किसी जगह। तो मुझे लगा ये पहली बार जिस तरीके से उन्होंने प्री बजट प्लान बना दिया, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेड एसोसिएशन, बिजनेसमैन्स और जो कंसर्न MLAs है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, या बाकी लोगों को मुद्दा करके बुला के इस बजट की प्रिपरेशन प्री बजट बनाई 1 महीने 1.5 महीने से पहले। हमें लगा कि सब कुछ इस बजट में होगा, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर को इस बजट में लिया गया। तो हमें लगा ये बजट पहली बार ऐसी बजट होगी। हम भी वेट कर रहे थे टीवी के सामने, हम देख रहे बजट कैसी होगी, बट खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो उस बजट में कुछ नहीं, ये पहली बार ऐसी बजट हमने देखी है जो बजट जिसको हम 0 नंबर देंगे। इससे पहले भी 4-5 साल बजट बनी, चाहे ब्यूरोक्रेसी ने बना दी, चाहे कमिश्नरों ने बना दी, चाहे LG साहब ने बना दी। उस बजट और इस बजट में जमीन आसमान का फर्क है। आज देखो आप, ठेकेदारों की बिल 3 मंथ से ट्रेजरीज में पड़ी है, पैसा किसी पर जगह नहीं। कैजुअल लेबर्स उनकी कुछ सैलरी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने GP फंड के लिए अप्लाई किया था, वो किसी जगह नजर नहीं आया। इसलिए हमने आज ये फैसला किया है, हम पूरे कश्मीर में, जो मेरे साथी है जम्मू कश्मीर में, हम ईद के बाद भूख हड़ताल पे आएंगे। चूंकि मैंने जो जम्मू कश्मीर के और भी साथी है उनसे बात की, खासकर कश्मीर में आने वाले ईद के बाद अगर ये मुद्दों पे, चाहे जिस मैनिफेस्टो पे इस गवर्नमेंट ने वोट लिए, अगर ये मुद्दे ईद तक नहीं हुए, तो ईद के बाद हम पूरे कश्मीर में भूख हड़ताल पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। और मेरी आवाम से, शाहबाद की आवाम से भी गुजारिश है, इस मुहिम में मुझे साथ दीजिए। और ये लड़ाई लड़नी है उन गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की, उन नौजवान साथियों की, SPOs की, कैजुअल लेबर्स की, टेलीवेजर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, जिनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को पढ़ाई भी और पोषण भी और पढ़ाई भी 2 काम लिया जाता है, 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है। और उनके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। जो रहबर ज़राअत, रहबर तालीम है, उनके लिए नहीं। सीजनल टीचर्स, उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब SDF जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड्स पे काम करे, उनके लिए कुछ नहीं। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ईद के बाद हम पूरे कश्मीर में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आने वाले वक्त में जो मैं मैनिफेस्टो में ने डाली, अगर ये चीज़ें नहीं हुई और ज़मीनी सतह पर ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, साथ साथ शाहबाद के जो रुके पड़े काम है, मैं शाहबाद के आवाम से कपरन से लेकर सागाम से लेकर लारकीपोरा, मजमू,
चाहे हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, डिग्री कॉलेजेस हो, चाहे वेरीनाग का टूरिज्म हो, CSC सेंटर वेरीनाग हो, अपग्रेडेशन ऑफ ब्लॉक लारकीपोरा हॉस्पिटल हो, चाहे मैटरनिटी और चाइल्ड हॉस्पिटल जिसकी फिजिबिलिटी अभी भी पेंडिंग है, किन बुनियादों पे पेंडिंग है, कौन सा प्रेशर है उसमें भी लोग मेरा साथ दे। जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, रोड कनेक्टिविटी है, बिजली के मसले है। आज आप देखो, आज से इस गवर्नमेंट से 4 महीने पहले जिसकी बिल 500 रुपए आती थी उसकी आज 1500 आती है, जिसकी 1500 आती है उसकी आज 3000 आती है। और उसमें गवर्नमेंट को भी ये कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि आप उससे पहले किन यूनिट्स में कितना पैसा लेते थे और आज जो यूनिट्स में आप जिधर मीटरिंग है उधर कितना पैसा लेती हो। मेरा एक क्वेश्चन है सरकार से, आपने अंत्योदय का नाम छेड़ा है इसमें, आप मुझे इतना दीजिए कि आपने इन 3 महीने में अंत्योदय लोगों को उनको क्यों काटा, कितने लोग अंत्योदय से कट हुए हैं, अंत्योदय की टोटल आज पॉपुलेशन क्या है जो आप कहते हो कि अंत्योदय हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो हमें चाहिए क्योंकि ये काटा गया पहले ही अंत्योदय। तो उसके साथ ये ड्रामा था बजट का। या बीपीएल लोग कितने काटे गए, उनको APL बनाया गया। तो मैं शाहबाद के जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आइए आने वाले वक्त में ईद के बाद मेरा साथ दीजिए। हम श्रीनगर, अनंतनाग, हर जगह हेडक्वार्टरों पे भूख हड़ताल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, जो हमें हक मिला है कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम अपनी जो भरपूर पोजीशन से ज्यादा अपोजिशन होती है, स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, स्ट्रांग डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से सड़कों पे आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे अगर ये चीजें ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे ना हो।